बच्चों हम लोग आज पढ़ी हुई चीज़ को फिर से रिवाइज़ करेंगे और जल्दी जल्दी रिवाइज़ करेंगे। इसको रिवाइज़ करने के लिए हम एक नई टीचिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं माइंड मैप। हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था बेटा, जिसको लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, और इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के एक मोड जिसको कहते हैं रोडवेज़ के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। बच्चों इस समय सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको बहुत शॉर्ट वे में रिवाइज़ करेंगे। ओके, तो ये रिवाइज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, यू हैव टू फॉलो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सबसे पहले देखिए रोडवेज़ है, रोडवेज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए रोडवेज़, और मैंने नीचे लिखा हुआ है 54.7 लाख किलोमीटर। तो ये लर्न करने का अच्छा तरीका है कि हमारे इंडिया में नियर अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर रोड्स हैं टोटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेनिफिट। हमें इससे क्या बेनिफिट मिलता है, हमें रोडवेज से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एक तरह की कंपैरेटिव स्टडी भी है। कंपैरिजन हमारा है मेनली एयरवेज और रेलवेज से। तो फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ लेस देन रेल। इसको आप समझ लीजिए कि जो रोड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो रेलवेज की तुलना में काफ़ी कम होती है। ओके, you can make a long sentence with this short concept. Okay, the second is VG for short distance. VG for short distance यानी very good for short distance. short distance के लिए ये बहुत अच्छा होता है। थर्ड है डोर टू डोर सर्विस, द रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। बच्चों ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ये सिर्फ एक रिकॉल और मेमोराइज करने का एक वे है, एक तरीका है, ताकि आप एग्जामिनेशन में चीज़ों को याद रखें, एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट है फीडर टू अदर मोड्स, मीन्स रोडवेज प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर मोड्स, यानी हम रोडवेज की सहायता से हम एयरवेज और वाटरवेज तक अपना अप्रोच बना सकते हैं। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इस तरह से घर पे बना के इस चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। फिफ्थ है सूटेबल इन स्लोप्स में ये बहुत सूटेबल होता है। एंड सिक्स्थ है सक्सेसफुल इन हार्डर लोकेशंस, स्टीप स्लोप, माउंटेनियस, हिली रीजन में मैंने बताया था आपको, वहाँ पर रोडवेज ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम लोग जल्दी जल्दी क्लासिफिकेशन इन इंडिया, है ना। रोड्स का क्या क्लासिफिकेशन है, तो 6 कैटेगरीज में हम लोगों ने अपने इंडिया में रोड्स को बांटा है। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, तो ये मैंने GQSH शॉर्ट में लिख दिया है। अब DKCM, DK यानी D फॉर दिल्ली, K फॉर कोलकाता, C फॉर चेन्नई एंड M फॉर मुंबई, ये बाय 6 लेन्स, ये 6 लेन सुपर हाईवेज होता है। सुपर हाईवेज इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 लेन होते हैं और स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, NS कॉरिडोर हम लोगों ने पढ़ा था, NS नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और SK यानी श्रीनगर टू कन्याकुमारी, है ना। और EW कॉरिडोर, EW यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और SP यानी S फॉर सिलचर, P फॉर पोरबंदर, फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर। ओके, इनको सुपर हाईवेज कहा जाता है, मैंने बताया क्यों कहा जाता है ना। और बाई NHAI, और इनका कंस्ट्रक्शन और इनका मेंटेनेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। ये हमने शॉर्ट में बना दिया। उसके बाद देखो सेकंड कैटेगरी है NH, और NH यानी नेशनल हाईवे का काम क्या है, स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे आसपास जो एक हाईवे है NH39 जो मध्य प्रदेश के रीवा से झारखंड के रांची तक को लिंक करता है, तो रीवा रांची नेशनल, मैंने एक एग्जांपल बताया, ठीक है। तो हर हाईवे का अपना एक नंबर होता है जो गवर्नमेंट ने उसको दिया हुआ है। ओके, फिर है सेकंड पॉइंट NH का, टू लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री। ये जो है जो हाईवेज बनाने के पीछे गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यही था कि कंट्री के, नेशन के हर पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्टिविटी दी जाए, इसके लिए नेशनल हाईवेज बेसिक रोड सिस्टम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाय CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका काम है नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करना और उनका मेंटेनेंस करना। थर्ड कैटेगरी बच्चों है SH यानी स्टेट हाईवेज,
स्टेट हाईवेज का काम होता है लिंक स्टेट कैपिटल टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इन अ स्टेट, यानी एक स्टेट में जो स्टेट कैपिटल होता है उसको उस स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनसे लिंक करना, और इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी का होता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों डीआर। डीआर मतलब डी यानी डिस्ट्रिक्ट, आर मीन्स रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं ये जो है दे लिंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ अदर प्लेसेस इन डिस्ट्रिक्ट। ओके, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको उसी डिस्ट्रिक्ट के और दूसरे इलाकों से, खासतौर से जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे लिंक करना, उनसे ज्वाइन करना, इसका काम होता है। ओके, नेक्स्ट है ओ आर। ओ आर में अदर रोड्स, ओ आर यानी अदर रोड्स। अदर रोड्स में जितने भी रूरल रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, एंड जो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो आने वाली सड़कें हैं, जो गांव को मेन रोड से, किसी भी गांव को मेन रोड से जोड़ती है, उसको हम अदर रोड्स में कंसीडर करते हैं। और जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है बी आर यानी बॉर्डर रोड्स, यानी हिंदी में जिसको हम लोग सीमा सड़क बोलते हैं। सीमाओं पर जो हमारे इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर जो भी लैंड बाउंड्रीज हैं वहाँ पर रोड बनाने का काम, ठीक है। एक ये ध्यान देना बच्चों, ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, इसका काम है बॉर्डर पे रोड बनाना। और बॉर्डर पे रोड क्यों बनाई जाती है? बहुत सारे पर्पस से, स्ट्रेटेजिक पर्पस से, और जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी और 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये बॉर्डर रोड हो गया। इस तरह से हम लोगों ने बहुत माइंड मैप के द्वारा बहुत ही कम समय में रिवाइज कर लिया, मेमोराइज कर लिया। ओके, थैंक यू।